नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आप लोग लगातार ये कमेंट कर रहे थे कि सर रेलवे की वैकेंसी दे दिया गया, लेकिन ऐसा दिया गया कि ये सीट लग रहा है कि ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। यदि इससे थोड़ा सा पीछे चलते हैं, 2018 में जब भर्ती दिया गया था तो 63,000 के आसपास भर्ती निकाली गई थी, लेकिन वर्तमान समय 6 साल बाद वैकेंसी दिया गया है और इस 6 साल के बाद यदि देखा जाए तो केवल 5696 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। क्या यही सरकार का वादा है? 2 करोड़ प्रत्येक साल रोजगार देंगे। यदि 6 साल में देख लिया जाए तो कितना वैकेंसी होना चाहिए? और विद्यार्थी का लगातार ये डिमांड हो रहा था कि आप इस पर कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं। आपके चैनल एजुकेशनल चैनल है, इस पर कुछ आप बोल नहीं रहे। तो मैं बाहर था, मेरे माताजी का तबीयत बहुत सीरियस खराब था, जिसके कारण मैं आवाज नहीं उठा रहा था। बच्चे कह रहे हैं पढ़े तो पढ़े क्यों, शिक्षक कह रहे हैं हम पढ़ाएंगे, लेकिन 6 साल से पढ़ा रहे हैं फिर भी वैकेंसी नहीं दिया जा रहा। सर, उम्मीद थी कि इतना वैकेंसी दिया जाएगा? नहीं, हम लोग तो उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम लगभग पिछला बार कम से कम जितना वैकेंसी मिला था 2018 में 63,000 वैकेंसी, और क्योंकि पर साल लगभग 11 लाख बच्चे केवल यहीं से इंटर पास कर रहे हैं, केवल बिहार से, तो समझिए कि पूरे देश में कम से कम लगभग हम कहते हैं कि 1 से 1.5 करोड़ पर साल इंटर पास कर रहे हैं। और इतने भारी मात्रा में जो विद्यार्थी इस रेलवे की तैयारी पिछले 6 साल से लगातार कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले की वैकेंसी 2018 में आई थी। अब जबकि 2024 हो गया, 6 साल के लंबा इंतजार के बाद ये 5, 5,500, 6,000 का झुंझुना थमा देना, ये किसी भी लिहाज से हमारे रेलवे की या कोई भी एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए सही नहीं है। सर, एक आप बता रहे हैं कि जीडीसी होता है जो कि 25% दिया जाता है, वैकेंसी निकाला जाता है, उसके पास बच्चे अनुमान करते हैं कि जब वैकेंसी आएगा तो 75% और ऐड हो जाएगा। वह कितना था सर? लगभग वो 8,000 के करीब वैकेंसी थी। उस हिसाब से 25% अगर 8,000 है तो 75% और मतलब कम से कम 25,000 वैकेंसी तो होना ही चाहिए था। लेकिन क्योंकि इसमें एलपी का ही अभी केवल वैकेंसी है, तो मेरे ख्याल से एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी की संख्या कम से कम 70 से 75,000 होनी चाहिए थी। और ये 6 साल से विद्यार्थियों के लिए तभी इंसाफ हो पाएगा जब ये वैकेंसी की संख्या जो पिछले बार की वैकेंसी थी 2018 की, उससे ज्यादा हो। सर, जिस तरीका से लगातार 1.5 से 2 सालों से ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है कि वैकेंसी दिया जाए, वैकेंसी दिया जाए, लंबे इंतजार के बाद वैकेंसी भी दिया गया। क्या उम्मीद है इस तरीका से? आज 10 बजे से ट्विटर कैंपेन तैयार है और लगभग 6 लाख 7 लाख विद्यार्थी अभी तक भाग भी ले लिए हैं, उसमें बहुत सारा डिलीट भी हो जा रहा है। क्या उम्मीद है कि बढ़ जाएगी वैकेंसी? हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं और सरकार से अनुरोध कर रहे हैं इस बात से, और हम लोग अपने जो भी सही तरीका है, अभी तो सही तरीका ही हम लोग अपना रहे हैं और भारत सरकार से लगातार अनुरोध कर रहे हैं, माननीय मोदी जी से, माननीय रेल मंत्री जी से, कि इस वैकेंसी की संख्या को बढ़ाया जाए और कम से कम एक जायज संख्या जो है लगभग 60, 65, 70,000 का, उतना वैकेंसी निश्चित रूप से दिया जाए। और हमारे जो विद्यार्थी है, देखिए हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग टीचर हैं और लंबे समय से हम लोग कोचिंग चला रहे हैं, और ये जो हमारे बच्चे हैं ये सब बेरोजगार हैं। हम लोग इन बेरोजगारों के रोटी खा रहे हैं, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है, क्योंकि हर बार हम लोग बच्चों को कह रहे थे कि बच्चों अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो, निश्चित रूप से वैकेंसी आएगा और तुम लोग का निश्चित रूप से रिजल्ट होगा। लेकिन जबकि आज इन लोगों के चेहरे को हम देख रहे हैं, ये मायूस सा चेहरा देख रहे हैं, तो हमको खुद भी पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है। और इनके बारे में तो इनके कह रहे हैं कि तरह तरह के इनके मन में विचार आ रहा है, क्या करें सर, पटना छोड़ दें या कोई और रास्ता अपना लें? हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं लगातार। आज मेरे प्यारे बच्चों और पूरे देशवासियों से हम अनुरोध कर रहे हैं कि कम से कम आज पूरा भर दिन आप ट्वीट कीजिए, और यहाँ हैशटैग लिखा हुआ है, हैशटैग इंक्रीज रेलवे एलपी वैकेंसी। इसके अलावा आप रेलवे कैलेंडर जारी कीजिए, और जो बच्चों का समय सीमा खत्म हो गया, जो 30 या 32 या 33 क्रॉस कर गए, उनके लिए भी उम्र पर विचार किया जाए। हम लोग का भारत सरकार से यही मांग है, और इसी के लिए आज हम लोगों ने वृहद पैमाने पर ट्विटर कैंपेन भी चलाया है। बच्चे लोगों से भी बात करेंगे, क्योंकि 6 साल से लगातार जद्दोजहद करने के बाद हमेशा से क्या इन लोगों को हमेशा शिक्षकों के द्वारा बताया जा रहा था कि 10 दिन में वैकेंसी आ जाएगा, इस साल आ जाएगा, अमुक तारीख को आ जाएगा, लेकिन फिर भी उस समय वैकेंसी नहीं आया। अभी आ गया। कितना उम्मीद था कि वैकेंसी रेलवे का दिया जाएगा? आप उम्मीद कर रहे थे कि बहुत अच्छा आएगा? तो यही उम्मीद कर रहे थे पिछला बार से इस बार अच्छा आएगा, लेकिन नहीं आया। नहीं आया। क्या आप सोचकर तैयारी करना शुरू किए थे? सोचकर तैयारी करनी चाहिए, बढ़िया सा वैकेंसी आएगा तो सबको मौका मिलेगा उसमें। क्या कहिएगा? आज ट्विटर कैंपेन है, बच्चे को भाग लेना चाहिए। आप ट्वीट किए हैं? हाँ, ट्वीट करेंगे, अभी नहीं किए हैं सर। नहीं किए हैं। आप ट्वीट किए हैं? यस, हम किए। क्यों इतना कम वैकेंसी देने का क्या रीजन है? आप उम्मीद कर रहे थे मोदी सरकार से कि बढ़िया वैकेंसी, इस तरीका से बिहार में चले जाइए, केवल शिक्षकों की भर्ती कई लाख करा दिया गया, उम्मीद था आप लोग? नहीं, हम लोग को तो ऐसा उम्मीद नहीं था कि 5,000 वैकेंसी आएगा। हम पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। क्या कहिएगा सरकार से? तो बोलेंगे
यही बोलेंगे कि वैकेंसी बढ़ाया जाए जल्द से जल्द। हाँ, कहाँ से हैं? हम बिहार से हैं, समस्तीपुर जिला से। हम लोग को कब से तैयारी शुरू की है? हम लोग 2016 से तैयारी कर रहे हैं और मान लीजिए कि 8-8 साल 9-9 साल तैयारी करने के बाद दूर दूर तक कहीं वैकेंसी का पता नहीं चल पा रहा है। 5696 सीट में हम लोग को क्या होने वाला है? बेरोजगारी, हम लोग का उम्मीद था कि 2024 में हम लोग का बेरोजगारी का धब्बा हट जाएगा, लेकिन मोदी जी या रेल मंत्री से हम लोग को ये उम्मीद नहीं था कि इतना कम वैकेंसी आएगी। क्या क्या डिमांड है आपसे, सरकार से क्या क्या मांग रखते हैं? देखिए, हम लोग अभी जिस लाइन से जुड़े हुए हैं, जिस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग पढ़ाई करते, तो पढ़ाई में हम लोग का एक शिक्षित है, तो हम लोग का शिक्षा से ही कोई काम होना चाहिए। मतलब रोजगार की बात है। रोजगार में मान लीजिए अभी के समय हम लोग को कोई काम नहीं हो पा रहा है, बेरोजगारी दूर करना है। बेरोजगारी दूर करने के बोला गया था 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन 2 करोड़ का क्या वादा किए थे? वादा किए, लेकिन देखिए यहाँ 5696 सीट देख के हम लोग का क्या इससे बेरोजगारी दूर हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग आंख में आंसू है। आंख में हम लोग का आंसू है, जिसके लेके आज हम लोग ट्विटर कैंपिंग शुरू किए हैं, जिसमें हम लोग का भी बढ़ चढ़ के जितना भी विद्यार्थी है सबका सब लोग बढ़ चढ़ के भाग लिए हैं। और हम लोग उम्मीद है कि जब तक हम लोग का उम्मीद। आप कहाँ से आए बंधु? समस्तीपुर से। क्या चीज का तैयारी करते हैं? रेलवे का तैयारी रेलवे करना। का। इतना उम्मीद था कि इतना कम दिया जाएगा, या आप सोच रहे थे कि जब 63,000 दिया गया 4 साल बाद दिया जा रहा है तो बहुत ज्यादा आएगा? लाखों लाख की संख्या सबसे में। वैकेंसी तो ज्यादा आना चाहिए सर। सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा में जो लोकसभा में जो 40 सीट है और अभी पटना बोर्ड में 38 सीट है, समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है सर। हम लोग लोकसभा की तैयारी कर लेना चाहिए। अब क्या कंफ्यूजन है कि सर लोकसभा करें कि पटना बोर्ड का 38 सीट का तैयारी करें, ये समझ से बाहर है सर। देख सकते हैं सभी विद्यार्थी से बात करना उचित नहीं है, चूंकि इतनी संख्या है और सभी यही केवल डिमांड कर रहे हैं कि लोकसभा का ही तैयारी कर लिया जाता, इससे कम मेहनत लगता, वहां भी जीत जाते। जिस तरीका से यहाँ तैयारी कर रहे हैं 38 सीट पर, क्या कहिएगा मोदी जी को? मोदी जी को यही कहेंगे कि वैकेंसी बढ़ाया जाए। हम लोग इतना 8-9 साल से तैयारी कर रहे हैं, ऊपर से 5600 सीट आया है, ऊपर मतलब कि बहुत कम सीट है और इससे बढ़ना चाहिए। हमेशा आप देखते होइएगा आए दिन यूट्यूब पर बोला जा रहा था 1,65,000, 63,000, 75,000 आएगा। क्या पूरे शिक्षक से, पूरे जितने शिक्षक देख रहे हैं या स्टूडेंट देख रहे हैं, उन लोगों को क्या कहिएगा? क्या इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए? हम यही कह रहे हैं कि ये ट्विटर कैंपेन जो चलाया जा रहा है, इसमें सब शिक्षक लोग जितने स्टूडेंट हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र से हो, ये नहीं कि रेलवे से जुड़ा हुआ ही हो तो वही ट्वीट करे, किसी भी क्षेत्र से, बैंकिंग, SSC, जिससे भी जुड़ा हुआ हो उसमें भाग लें, ताकि ये सबकी लड़ाई है। जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनसे मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगा और कैमरामैन से बोलेंगे इनको दिखाइए, इतना ठंड में कोई भी विद्यार्थी चप्पल जूता पहन के आता है, लेकिन ये गरीबी क्या ना कराए। कम से कम मोदी जी इस सब पर भी ध्यान दीजिए। जो भी रेलवे की तैयारी करते हैं उनके पास कोई वैसा व्यवस्था नहीं होता है। यदि उनके पास 5 लाख 7 लाख होता तो वो कोई बिजनेस कर लेते। इसलिए आप इस पर ध्यान दें और इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचे और इन अभ्यर्थी का जूता चप्पल देखें और वैकेंसी जरूर इंक्रीज करें। जो इनका डिमांड है उसको जरूर पूरा करें। क्या कहिएगा? रेलवे का तैयारी गरीब बच्चा ही करता है और मोदी जी शिक्षा रोजगार को छोड़कर बाकी सारे मुद्दे को उठा रहे हैं। यह अन्याय है, अत्याचार है। अगर सही सॉल्यूशन नहीं निकाला गया तो इसका बहुत भारी खामियाजा मोदी को भुगतना पड़ेगा। और देख सकते हैं साफ तौर पर अभ्यर्थी का ये डिमांड कर रहे हैं कि यदि इस मुद्दा को सही नहीं किया गया तो मोदी सरकार को इसको भुगतना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लोगों में क्या कहिएगा?